What is drone surveying is our first page, which you can see as mentioned here. So 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर 100 हेक्टर्स का एक प्रोजेक्ट अपने माइंड में रखता हूँ जो मेरे पास है. इफ आई वांट टू डू दिस 1 स्क्वायर किलोमीटर प्रोजेक्ट विथ चेन सर्वे, इट माइट टेक मी अ मंथ्स टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट. तो जैसे कि मैं हमने डिस्कस किया, सो ड्रोन्स इन सर्वेइंग सेक्टर में ऑल दीज एप्लीकेशंस ऑलरेडी यूज हो रही है. माइंस माइंस में so after this, let us discuss about key use cases of drones in construction. Hello, team. Am I audible? Yes. Okay. Fine. We will just wait for 5 more minutes to start the meeting. There are so many registrations, so people are still joining. So let's wait for 5 more minutes and we'll start the meeting. So hello everyone. Is I am audible? Like we are just starting the webinar. So please checking with the sound. So please reply me with yes if I am audible. So let me know if I am visible in the screen or not. So hello everyone, I am just starting the presentation. So welcome everyone for the webinar which is hosted by Sarveyan partnering with Megatronics Vision Private Limited. And today in this webinar, basically we are going to speak about drone technology use cases in surveying and mapping. So my name is Kiran Singha, presenting you in Hindi, and with me, with my co-partner, his name is Parth Solanki. So we both would be hosting today's webinar. So my topic related to drone survey in this in this webinar would be covering insights on how drones are transforming industries like surveying, mining, agriculture, and infrastructure. And Parth Solanki would be covering discussing the growing applications of drones in industries and sharing key updates on the latest DGCA rules that every operator and business should know. So I hope my voice is audible to each and everyone. If it is audible, please uh, text yes in chat box so that I can continue with the seminar further. Okay, fine. Thank you so much. So let us continue from here. So Abhi, so what is drone surveying is our first page, which you can see as mentioned here. So ड्रोन सर्वेइंग क्या है जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ड्रोन क्या है. So drone is basically an unmanned aerial vehicle. So basically, drone unmanned aerial vehicle है जो basically मतलब vast इंडस्ट्रीज एंड वास्ट सेक्टर्स में ऑलरेडी यूज हो रही है. आप कोई भी मतलब इंडस्ट्रीज पकड़ लो, उस इंडस्ट्रीज में की रोल के रेस्पॉन्सिबिलिटीज में ड्रोन्स ऑलरेडी यूज हो रही है. तो ड्रोन ये बेसिकली रिप्लेसिंग थिंग लाइक एक टाइम में था मतलब जहाँ पे लोग जहाज यूज करते थे, हेलीकॉप्टर्स यूज करते थे फॉर बिगर थिंग्स टू बी हैपन. नाउ एवरीथिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द ड्रोन. सो अभी आप मूवी मतलब सिनेमैटिक इंडस्ट्रीज देखते हैं, तो सिनेमैटिक इंडस्ट्रीज में बेसिकली ड्रोन्स क्या है कि ऑलरेडी मतलब सिनेमेटोग्राफी मतलब शूट्स के लिए वीडियोस के लिए यूज होती हैं. एंड एग्रीकल्चर में आप जानते हो जैसे कि स्प्रेइंग के लिए यूज होती है. एंड सर्वेइंग में क्या है कि सर्वेइंग में भी बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स आती हैं. उस डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट सर्वेइंग रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज होती है. अब जनरली टुडेस टॉपिक इज रिगार्डिंग सर्वेइंग. सो सर्वेइंग में क्या है कि जनरली ड्रोन्स के साथ पेलोड्स आते हैं. अब जैसे जैसे कि सर्वेइंग पेलोड्स में कैमरास हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरास हैं, और आप लाइडार देख सकते हो एंड कम्स और थर्मल कैमरा. सो ईच एंड एवरी स्पेसिफिक कैमरा हैव डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट कमांड्स. अभी आप फोटोग्रामेटर कैमरा की बात करते हो तो जनरली दे गिव इमेजेस एज एन आउटपुट. और वो इमेजेस बेसिकली जियो टैगिंग इमेजेस होते हैं. मतलब जनरली सर्वेइंग कैमरा के स्पेसिफिक फीचर में से ये एक फीचर है कि इमेजेस जो है जियो टैग इमेजेस होनी चाहिए. देन कम्स आपका थर्मल कैमरा. तो थर्मल कैमरा जो है वो हीट सेंसिंग करता है. वही हीट सेंसिंग के ऊपर वो आपको बताता है कि साइट पे कहाँ कहाँ हीट सेंसिंग के ऊपर वो टेम्परेचर्स कैसे हैं. देन कम्स लाइडार. लाइडार जनरली इट
those cluster of points towards ground and receives those cluster of points. So points के data पे generally entirely data collect होती है in lidar. So ऐसे अलग अलग सेंसर्स हैं. So अभी टुडे लेट अस डिस्कस अबाउट लाइक फोटोग्रामेट्रिक ड्रोन और लिडार ड्रोन और ये सारे ड्रोन्स क्या है कि अभी इंडस्ट्रीज को कैसे स्केलिंग कर रहे हैं, मतलब कैसे शेपिंग कर रहे हैं. जनरली अब मान के चलते हैं फोटो है, सो व्हाट फोटोज लाइक आपने एक मिशन प्लान दे दिए ड्रोन को, एक एरिया दे दी जहाँ पे ड्रोन जाके फ्लाई करके आ रहा है एंड इट इज कलेक्टिंग रॉ इमेजेस एज एन योर डेटा. ये जो फोटोज हैं, इमेजेस हैं, विच इज कॉल्ड जियो टैग इमेजेस, इन फोटोज के साथ आप 2D मतलब 2D डिजाइन कर सकते हो. जैसे कि आपको एंटायरली मैप का क्या है कि 2D रिप्रेजेंटेशन आता है एक सिंगल इमेज में. आपके ड्रोन जो है कि नंबर ऑफ फोटोज कैप्चर करता है एंड स्टिचिंग ऑल दिस नंबर ऑफ फोटोज टुगेदर इट विल गिव यू एंटायर साइट मैप. मतलब सारे फोटोज को जोड़ के, छोटे छोटे फोटोज जो लिए हैं आपने ड्रोन ड्रोन में, तो सारे फोटोज को जोड़ के आपको एक ऑर्थोमोसिक इमेज दे देगा. so that orthomosaic image would be a TIFF file. एंड देन कम्स 3D मॉडल. तो उसी ऑर्थोमोसेक इमेज के ऊपर जनरली आपका साइट का क्या है कि 3D मॉडल बनता है कि मतलब साइट में आपके बिल्डिंग्स हैं, पेड़ हैं, ट्री हैं, स्ट्रक्चर्स है, फीचर्स है, रोड्स है, कैनल्स है, जो भी है वो पूरा 3D फॉर्मलाइज कर देता है. तो बेसिकली फोटोज से क्या है कि बेस आउटपुट जनरेट होती है, दैट इज पॉइंट क्लाउड. पॉइंट क्लाउड के ऊपर आपका ऑर्थोमोसेक, ऑर्थोमोसेक के बाद आपका डीएसएम डीटीएम. डीएसएम डीटीएम इज डिजिटल सरफेस मॉडल एंड डिजिटल टेरेन मॉडल. तो सरफेस मॉडल में आपके जो भी साइट में बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, इन सबको पकड़ के वो एक मॉडल बना के देता है, एलिवेशन मॉडल, दैट इज डिजिटल सरफेस मॉडल. आप अगर सारे सरफेस मॉडल्स को हटा देते हो, जैसे कि मैं बिल्डिंग्स हटा देता हूँ, पेड़ हटा देता हूँ, सरफेस ऑब्जेक्ट्स हटा देता हूँ, देन दैट बिकम्स डीटीएम, डिजिटल टेरेन मॉडल. सो इसी डीएसएम डीटीएम के बाद आपका स्लोप मैप आता है. स्लोप मैप के बाद आपको 3D पॉइंट क्लाउड आ जाती है, 3D मॉडल आ जाती है, एज डिस्कस बिफोर. के ऊपर आप ड्राइंग ड्राफ्टिंग कर सकते हो, जैसे कि मेजरिंग एरियाज में आप लाइक मार्किंग नंबर ऑफ पॉइंट्स. देन कम आपका देन इट विल बी आप प्रोफाइल चेकिंग कर सकते हो, डिस्टेंस चेकिंग कर सकते हो, ड्राइंग ड्राफ्टिंग. मतलब अभी आप ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ जो जो कर रहे हो, सो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल ऑन द ड्रोन्स डेटा इटसेल्फ. सो यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि ये आपको एरियल इमेजिनरी पे ही ये सारी चीजें आप कर सकते हो. सो वाइडली ये सारी कहाँ यूज हो रही है? तो वाइडली ये सारी यूज हो रही है आपके सर्वेइंग इंडस्ट्री में. तो आपका सर्वेइंग इंडस्ट्री में भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग्स है, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, अर्बन प्लानिंग है, टाउनशिप प्लानिंग है, आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है, मतलब जो पुराने पुराने सर्वे, मतलब मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं. एंड कम्स आपका आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट्स है, तो जो न्यू एंड एरा के जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके आर्किटेक्चर को स्टडी करने के लिए सर्वेइंग की जाती है. सो बेसिकली इन सारे डिपार्टमेंट्स में भी ऑलरेडी ड्रोन्स यूज हो रही है. सो आफ्टर दिस इफ आई मूव इनटू ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, मतलब मॉडर्न सर्वेइंग ड्रोन्स. सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी. सो लेट अस नो, मतलब मैं आप सारे जॉइनिस को ये डेफिनेटली आप इसी इंडस्ट्री से हैं, इसी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं. सो यू पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग डीजीपीएस, टोटल स्टेशन चेंज सर्वे और ड्रोन सर्वे. मैं इन चारों को कैटेगराइज करता हूँ. ठीक है, चेंज सर्वे आता है, फिर टोटल स्टेशन सर्वे आता है, मतलब ऑटो लेवल वगैरह आप यूज करते हो, फिर आपका टोटल स्टेशन आता है, डीजीपीएस आता है, देन कम्स द ड्रोन्स पार्ट. ठीक है. तो अभी मान के चलो मैं अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर 100 हेक्टर्स का एक प्रोजेक्ट अपने माइंड में रखता हूँ जो मेरे पास है. इफ आई वांट टू डू दिस 1 स्क्वायर किलोमीटर प्रोजेक्ट विथ चेन सर्वे, इट माइट टेक मी अ मंथ टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट. So if in case if I upgrade my technology to a step further, if I consider total station. टोटल स्टेशन आप सब जानते हैं, मतलब ट्राइपॉड सेट करते हो आप बेस में, फिर उसको साइड पे, फिर उसके ऊपर आप मशीन रखते हो, उसको एक बेस सेट करते हो एंड उसको मतलब लोकल कोऑर्डिनेट्स पे, जैसे कि मान के चलो 0,0,0 सेट करके आप जनरली सर्वेइंग चालू करते हो. तो इन दिस केस क्या है कि आप लाइन ऑफ साइट पे आप मतलब लाइन ऑफ कांटेक्ट के अनुसार आप सर्वेइंग करते हो, मतलब जहां जहां आपका प्रिज्म दिख रहा है आपको, वहां वहां आपका पॉइंट क्या है कि टोटल स्टेशन रिकॉर्ड करते जाएगा, आप टोटल स्टेशन से पॉइंट लेते जाओगे. सो ये थोड़ा आपका क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम कर देता है एज कम्पेयर विद डीजीपीएस. तो डीजीपीएस अगर आप मैं टोटल स्टेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, डीजीपीएस का कैसा है, मतलब जनरली आप सर्वे के लिए जाते हो साइट पे, आप ट्राइपॉड के ऊपर बेस सेट करते हो, फिर आपका बेस प्लस रोवर होता है.
तो डीजीपीएस वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट से डायरेक्टली डेटा लेता है। इट इज जस्ट ट्रायंगुलेशन बिटवीन योर रोवर, बेस एंड सैटेलाइट। तो जैसा जैसा आपका रोवर पॉइंट पिक करते जाता है, वो मतलब उसका जो एरर वाला डेटा है वो बेस को फॉरवर्ड करता है, एंड बेस अगेन उसको रिकरेक्ट करके उसको वापस रोवर को दे देता है। देन योर पॉइंट्स वुड बी पिक्ड अप विद इन रियल टाइम, विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ पे क्या है, जहां जहां पे आप डीजीपीएस लेके जा रहे हो, डीजीपीएस का अपना एक रेंज होता है, मतलब मान के चलो 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो अपने रेंज के अनुसार आपका क्या है कि रेडियो के ऊपर काम करता है, तो रियल टाइम में पॉइंट पिक करते जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बार बार बेस शिफ्ट करने की जरूरत है, मतलब आप रियल टाइम में पॉइंट पिक करते जा सकते हो। कोई लाइन ऑफ कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, आपको रेंज की रिक्वायरमेंट है यहाँ। सो दिस इज हाउ यू वर्क विद डीजीपीएस। ठीक है, आपका काम एज कम्पेयर टू टोटल स्टेशन 2x और फास्टर होता है। नाउ नाउ द मार्केट वेयर इट इज ट्रेंडिंग इज ऑन ड्रोन्स। सो बेसिकली ड्रोन्स इस गैप को कैसे फिल अप कर रहा है। मैं वही 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है, मैं अगर डीजीपीएस से करता हूँ, क्या पता मैं 25 या 30 दिन में करूँ, मतलब मैं 4 डीजीपीएस साइट पे लगाऊं, क्या पता मैं 15 या 20 दिन में करूँ। ठीक है, देन कम्स द ड्रोन्स पार्ट। आजकल ड्रोन्स कैसे है, मतलब उड़ने वाला एक यंत्र है ऑब्वियस, एंड उड़ते उड़ते बेसिकली इसके कैमरा में जो फोटोज कैप्चर होती है, उन्हीं से हमें फाइनल आउटपुट मिलता है। सो डिपेंड्स अपॉन ड्रोन्स कैपेबिलिटी, वो कितना एरिया एक सिंगल बैटरी में कवर कर रहा है। मान के चलो मैं कोई भी ड्रोन एज एन एग्जांपल लेता हूँ, तो वो एक सिंगल बैटरी में 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब ऑलमोस्ट नियर बाय अचीव कर लेता है। तो ये ड्रोन जो है, आपका जो महीनों का काम है, दिन का काम है, इट इज जस्ट स्प्लिटिंग अप विद इन 1 आवर। मतलब आपका काम जो है 1 घंटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज कॉमन बिटवीन ऑल दिस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स इज वन इक्विपमेंट इज लिंक्ड विद अदर। अभी आप कहीं ब्रिज के नीचे लेके जाते हो, यू माइट लाइक योर डीजीपीएस माइट वोंट वर्क। अगर रूफ टॉप के नीचे, ब्रिज के नीचे मेरे को काम करवाना है, देन एंड देयर आई शुड यूज टोटल स्टेशन इटसेल्फ। अगर मेरे को लंबा एरिया का सर्वे करना है विदाउट चेंजिंग माय बेस अगेन एंड अगेन, देन एंड देयर आई वुड शिफ्ट टू डीजीपीएस, जहाँ पे मैं लॉन्ग रेंज में काम कर सकता हूँ रेडियो इटसेल्फ, एंड एक्यूरेसी मेरी वही 1.5 से 2 सेंटीमीटर के बीच में है। अगर मेरे को वास्ट बिगर एरियाज में मेरे को सर्वेइंग करना है, दैट इज वेयर द ड्रोन कम इनटू पिक्चर, जहाँ पे आपको टोटल स्टेशन और डीजीपीएस से भी 10x 10x टाइम ज्यादा फास्टर आपका एरिया कवर होता है, रेंज कवर हो पाती है, एंड काम भी उतनी तेजी से होती है। सो ड्रोन क्या है कि वही 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट क्या है कि 40 मिनट में आपके एक फ्लाई में खत्म कर देगा। तो आपको करना ही क्या है, आपको कंट्रोल पॉइंट्स मार्क करनी है साइड पे, विच इज अराउंड 4 to 5, विच टेक्स अगेन 40 मिनट्स मोर। सो 40 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 to 2 आवर्स। सो आपका पूरा साइट का काम खत्म है। सो व्हाट इज इट इज प्रोसेसिंग पार्ट, इट डिपेंड्स अपॉन योर नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स। तो अब मान के चलो आपके पास 200 फोटोज है उस 1 स्क्वायर किलोमीटर के प्रोजेक्ट की, तो मान के चलो 2 घंटा और 4 घंटे में आपका रिजल्ट प्रोसेस हो गया, एंड बाकी 2 घंटे में आपका ड्राइंग ड्राफ्टिंग हो गया। विद इन स्पैन ऑफ 6 आवर्स द एंटायर प्रोजेक्ट इज डन विच वी हैव प्लान फॉर 1 स्क्वायर किलोमीटर। सो ऐसा है, एंड होप सो आपको सारी मतलब मेरा वॉइस जो है ऑडिबल है। सो इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज मैसेज मी, आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो, ताकि मेरे को एक आइडिया रहे कि आप सबको सुनाई दे रहे हैं। Or else if I have to increase my volume, just please let me know and try to increase my volume more. So everyone, am I audible? Yes. Okay, thank you so much. So here how the time efficiency would be, मतलब टाइम जो है बहुत ज्यादा बच जाता है when you use drones as compared to uh, traditional equipments. Then comes costing. कॉस्टिंग आप जानते हो, अभी मैं वही डिस्कस कर रहा था। मैं अगर 10-12 लोगों को लगाता हूँ साइट पे टोटल स्टेशन के साथ, 10-12 लोगों को लगा देता हूँ मैं साइट पे डीजीपीएस के साथ, तो मेरे को 1 स्क्वायर किलोमीटर करना है। कभी कभी क्या होता है, आपको ना टाइम फ्रेम क्या है कि प्रोजेक्ट सबमिशन का आपके पास बहुत कम होता है। इन दैट सिचुएशन क्या है कि आप नंबर ऑफ डीजीपीएस साइट में बढ़ा देते हो, नंबर ऑफ बंदों को साइट पे आप बढ़ा देते हो। तो जितना आप लेबर कॉस्ट करोगे, जितना आपके इक्विपमेंट साइट में रहेंगे, उतना ही आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, राइट? सो इन द मीन बाय, मेरे को तो मतलब एक ही बंदा चाहिए। मैं अगर ड्रोन ले रहा हूँ, मेरे को एक ही बंदा चाहिए जो सीधा गाड़ी में चले जाए, डीजीपीएस से 4 कंट्रोल पॉइंट्स मार्क कर ले, एंड वो बंदा वहीं पे सेटअप करके ड्रोन को भी फ्लाई कर ले। सो माय वर्क इज डन। तो यहाँ पे आई कैन रिड्यूस माय लेबर कॉस्ट एज वेल। आई कैन रिड्यूस माय लेबर कॉस्ट, आई कैन रिड्यूस माय इक्विपमेंट कॉस्ट एज वेल विद अ सिंगल ड्रोन इटसेल्फ। डेफिनेटली देखिए, मतलब
someone has asked me that drone photogrammetric and processing software cost not included, drone cost will be higher. So I'll tell you sir, like it depends, मतलब कि मतलब एक एक ब्रांड का मतलब अलग अलग प्राइसिंग है। मतलब अभी आज के डेट में आप अगर टोटल स्टेशन खरीदते हो तो अच्छा ब्रांडेड वाला टोटल स्टेशन भी अगर आप खरीदते हो तो 2 से 2.5 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है टोटल स्टेशन पे। अगर मैं डीजीपीएस खरीदता हूँ, आई एम नॉट जस्ट मतलब मैं चाइनीज ब्रांड्स को कोई इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। मैं अच्छे ब्रांड को भी मैं अगर मान के चलता हूँ तो समवेयर अराउंड मेरे 7 लाख से मेरे अच्छे ब्रांड से मेरी डीजीपीएस शुरू होती है। अगर मैं ऑन एन एवरेज 7 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट पकड़ता हूँ तो ड्रोन की भी उसी ऑन एन एवरेज उसी प्राइसिंग के यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट चालू होती है सर, एज कम्पेयर टू टोटल स्टेशन एंड ड्रोन। सो आप डीजीपीएस एंड ड्रोन, तो आप ड्रोन को ये मतलब क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस दे सकते हो इफ यू हैव एनी बिगर प्रोजेक्ट्स। ऐसा नहीं कि मैं ड्रोन को ही बोल रहा हूँ या डीजीपीएस को बोल रहा हूँ या टोटल स्टेशन को बोल रहा हूँ। ईच एंड एवरी इक्विपमेंट हैज इट्स सिनेरियो एंड सिचुएशंस एंड यूज केसेस टू बी यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट्स के अनुसार। And then comes safety. So let us continue to the presentation itself. Then comes safety, sir. I understand there are so many projects and ऐसे होते हैं मतलब अभी मान के चलो हजार्डस माइंस के सर्वे में, माइंस के सर्वे में क्या होता है, हजार्डस लोकेशन होती है। मतलब वहाँ पे कहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है कुछ नहीं आइडिया है। माइंस में कभी कभी मतलब हजार्डस गैसेस हो सकती हैं या अ, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी सही नहीं होती। कभी-कभी क्या है कि डस्ट एलर्जीज़ हो सकती है। इन दैट सिचुएशन यू कांट सेंड योर पर्सन टू गो एंड सर्वे इन दैट माइन्स, दैट स्पेसिफिक माइन्स। तो वहाँ पे क्या है कि ड्रोन्स आपका काम आसान कर देता है। मतलब ड्रोन को आपको बस फ्लाई करना है, इट विल जस्ट गो, इट विल जस्ट टेक ऑफ, इट विल मूव इन दैट एंटायर एरिया, कैप्चर द फोटोग्राफ्स एंड कम बैक टू द होम लोकेशन बाय इटसेल्फ। सो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो रिड्यूस मतलब सेफ्टी क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। एंड देन कम्स डेटा। Data as compared to टोटल स्टेशन डीजीपीएस, देयर विल बी वेरी लिमिटेड डेटा इन टोटल स्टेशन और डीजीपीएस। अभी आपको एक माइन का सर्वे करना है, कोई डंप का सर्वे करना है, आपने वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन करना है। वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में आप डंप का क्या है कि नीचे के एरिया में आप 10-12 पॉइंट्स लेते हो, बीच में 10-12 पॉइंट्स लेते हो एंड यू टेक सम अमाउंट ऑफ 2 to 3 पॉइंट्स ऑन टॉप। सो बाय दिस क्या है कि यू जस्ट इंटरपोलेट द डेटा। So when it is compared with the drone, there is no interpolated data with the drone as compared to DGPS and total station. यहाँ पे पूरा entirely real data है। मतलब जो भी photos capture करनी है तो each and every photos has its own geotagging value. So each and every pixel has its own geotagging value. So here you won't find any kind of interpolation. मतलब यहाँ पे कहीं पे interpolation ही नहीं है। एक एक पॉइंट को एक एक सेंटीमीटर या एक एक मिली सेंटीमीटर के अनुसार डिफरेंस है। मैं अगर जूम इन करता हूँ पिक्सल टू पिक्सल डिफरेंस है। तो वहाँ पे रास्टर डेटा पे आप यहाँ पे काम कर रहे हो इन ड्रोन्स आउटपुट्स एज कंपेयर टू वेक्टर डेटा। तो वेक्टर डेटा में आपके पास डेटा बहुत लिमिटेड है एज कंपेयर टू रास्टर डेटा में आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है। सो देन कम्स आवर टेरेन एक्सेसिबिलिटी। सो टेरेन एक्सेसिबिलिटी में क्या है, तो अभी मैं जनरली एक बात बताता हूँ। अभी आपको कोई भी प्रोजेक्ट आता है विच इज इन टेरेन प्रोन जोन एरिया, जैसे कि आपको कोई हिमालय में प्रोजेक्ट्स आई हैं जहाँ पे आप टीएस डीजीपीएस लेके आप लोगों को साइट पे नहीं घुमा सकते हो। मतलब वो टेरेन्स पे नहीं घुमा सकते हो, वो बहुत हाईली रिस्की टेरेन्स है, वो मतलब डेडली डेडली टेरेन्स है, वहाँ पे बंदे नहीं जा सकते हैं, लोग नहीं जा सकते इक्विपमेंट्स कैरी करके। इन दैट सिचुएशन यू कैन जस्ट फ्लाई द ड्रोन, यू जस्ट गिव द केएमएल ऑफ योर एंटायर पाथ, जो भी आपका टेरेन है, यू जस्ट गिव दैट केएमएल। क्या पता ड्रोन को फ्लाई करोगे तो ड्रोन पूरा टेक ऑफ करेगा, पूरा एंटायर टेरेन को मैपिंग करेगा एंड देन इट विल जस्ट कम बैक। सो दिस इज हाउ, मतलब ये सारे फील्ड्स को कंसिडर करेंगे आप, टाइम एफिशिएंसी को कंसिडर करेंगे, कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, सेफ्टी एंड डेटा और टेरेन एक्सेसिबिलिटी को कंसिडर करेंगे। सो ऑल दिस सेक्टर में ड्रोन आपको आपका काम बहुत ईजियर कर देता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स। ओके, जस्ट वन मोर थिंग, मैं देख सकता हूँ मेरे चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग हैव मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। So I request my team to answer these questions in chat box itself. After the meeting, मैं एक क्वेश्चनियर का गैप रखूंगा जहाँ पे आप सारे सवाल पूछ सकते हैं पर्सन वन बाय वन। मैं आपके सारे डाउट्स तब भी क्लियर करूंगा। And meanwhile, I request my team to answer the questions in chat box itself. Thank you. So let us just continue in this presentation. So next is applications of surveying. So जैसे कि मैं हमने डिस्कस किया, सो ड्रोन्स इन सर्वेइंग सेक्टर में ऑल दीज एप्लीकेशंस ऑलरेडी यूज हो रही है। माइंस माइंस में जनरली क्वांटिटी कैलकुलेशंस के लिए, बाकी माइंस के इंस्पेक्शंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए ऑलरेडी यूज हो रही है।
कंस्ट्रक्शंस में यूज़ हो रही हैं ताकि बिल्डिंग का आपको मतलब प्रोग्रेस पता चले। एज़ सिमिलर फॉलोज़ विद द एग्रीकल्चर ऑल्सो, एग्रीकल्चर में भी प्रिसिजन एग्रीकल्चर नया एक चीज़ मतलब नया एक सेक्टर स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मशीन्स जो हैं प्रिसिजन एग्रीकल्चर पे काम कर रही हैं। मतलब सर्वेइंग इक्विपमेंट्स को आप अगर पूछोगे ड्रोन के डेटा पे आप वो अपनी मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स हैं, जो बेसिकली अनमैन्ड आजकल चल रही हैं। सो इन ट्रैक्टर्स में क्या है कि ड्रोन का डेटा जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं एंड वो ट्रैक्टर्स क्या है कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर में अपना एंटायर एरिया में अपना मतलब क्या बोलते हैं एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं। उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर में भी बेसिकली लैंड डिस्प्यूट के केसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे ड्रोन सर्वे से वो एंटायर एरियल इमेजिनरी से ये सारे चीज़ें जो है ऑलरेडी सॉल्व हो रही है इन सर्वेइंग बैकग्राउंड इटसेल्फ। देन कम्स रोड्स, कैनल्स एंड रेलवेज। आप जानते ही हो रोड्स, कैनल्स एंड रेलवेज में क्या है कि आपका जनरली एल सेक्शन, क्रॉस सेक्शंस प्रोफाइल्स निकल जाती है, रोड्स की स्लोप्स निकल जाती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न पीपल आर यूजिंग ड्रोन्स इन रोड्स, कैनल्स एंड रेलवेज एज़ वेल एज़ सोलार सर्वेइंग। सो सोलार सर्वेइंग में बेसिकली शैडो ऑफ द सोलर पैनल्स उसकी सर्वे की जाती है। मतलब एक सोलर पैनल का दूसरे सोलर पैनल पे शैडो नहीं पड़नी चाहिए इन द एंटायर डे टाइम, ईस्ट टू वेस्ट जब सूरज उगता है और जहाँ पे सूरज ढलता है। तो उस रिगार्डिंग सर्वे होती है सोलर पैनल्स की इंडस्ट्रीज के लिए। And then comes archaeological survey. Archaeological survey जिसका ASI है, Archaeological Survey of India. So they do basically वो 3D surveying करते हैं of all those old temples to find out this design of those sculptures जो उस पर्टिकुलर मंदिर में है या उस पर्टिकुलर फील्ड का है कि कहाँ-कहाँ और खुदाई हो सकता है, कहाँ-कहाँ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इन दिस सेक्टर मतलब ये सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी ड्रोन्स यूज़ हो रही हैं। एंड देन कम्स की यूज केसेस ऑफ ड्रोन्स इन माइनिंग। तो माइनिंग में क्या है कि ऑलरेडी एरियल सर्वेइंग के लिए ऑलरेडी ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। अब जैसे कि क्वांटिटी कैलकुलेशंस के लिए ऑलरेडी ड्रोन्स यूज हो रही है। क्वांटिटी कैलकुलेशंस मतलब आपका एक्सकेवेशन एक्सकेवेटेड पार्ट एक्सकेवेट एक्सकेवेटेड पार्ट के लिए एक्सकेवेटर मतलब अभी माइंस में जैसे डिगिंग होता है। माइंस में जैसे डिगिंग होता है मतलब हर 6 महीने में माइंस में सर्वे होती है। तो उस डिगिंग में क्या है कि कितना डिग हुआ है, तो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमने निकाला है, तो उसके लिए जनरली माइंस में सर्वे की जाती है। उसके अलावा भी अभी आप अगर बिगर माइंस की बात कर रहे हो, मतलब पूरा एंटायर माइंस की सर्वे की माइंस में स्टॉक पाइल कहाँ-कहाँ रहता है, माइंस में मतलब डंप फाइल कहाँ-कहाँ है, वेस्टेज डंप फाइल कहाँ मतलब वेस्टेज ऑफ स्टॉक पाइल कहाँ-कहाँ है और माइंस का वर्किंग डिपार्टमेंट कहाँ है। तो ये सारा चीज़ सर्वे करने के लिए भी माइंस में ऑलरेडी यूज़ की जाती है। इसके अलावा भी माइंस में इंस्पेक्शन के लिए भी ऑलरेडी ड्रोन्स यूज़ की जा रही है। इंस्पेक्शन इन द सेंस मतलब माइंस में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग-अलग लेबर्स हैं, हर लेबर्स की अलग-अलग शिफ्टिंग है। तो इस सिचुएशन में whomsoever the managing that like who is the top management जो who is managing all these things वो क्या है कि ड्रोन फ्लाई करते हैं एंड रियल टाइम में दे चेक ऑल द वर्कर्स आर ऑन साइट वर्किंग एंड शिफ्ट चेंज हो चुका है ना न्यू वर्कर्स आर कमिंग एंड किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं फॉर दैट दे आर यूजिंग रियल टाइम कैमरा टू इंस्पेक्ट ऑफ एंटायर माइंस। इसके अलावा भी मतलब एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग अभी माइंस में क्या है कि ये लोग जनरली ब्लास्टिंग करते हैं। At the time of blasting, वो entire area safe रहे। So they just fly the drone, they check like each and every corner कि वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, ना ही कोई एनिमल्स है, ना ही कोई है लिविंग थिंग्स वहाँ पे कोई है ताकि दूर करे during at the time of blasting. So after this, let us discuss about key use cases of drones in construction. So कंस्ट्रक्शन में आप जानते हो मतलब अभी मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ फॉर एग्जांपल देयर आर many big builders as like if I take an example of Godrej, if I take an example of Shubha Apartments, if I take an example of Prestige Apartments, so ये बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स और बिल्डर्स क्या हैं सो अगर बिगर ड्रोन्स है they keep as an option to deliver goods and things on a top higher floors जहाँ पे लिफ्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो गुड्स को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी तो जनरली फॉर प्रोग्रेशन मतलब क्या है कि इनके बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो हैविंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन द सेम डोमेन यहाँ पे क्या है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स उनके यहाँ जो काम करते हैं ईच एंड एवरी साइट पे जाके काम को प्रोग्रेस करना लाइक काम को चेक करना sometimes it would be a very difficult task for them to do. So instead they keep a drone pilot and they keep a drone along with them. So वो ड्रोन के साथ करते क्या है कि वो फ्लाई करते हैं एंटायर इंस्पेक्शन का वीडियोग्राफी करते हैं मतलब वो एंटायर
कंस्ट्रक्शन का वीडियोग्राफी करते हैं, जो प्रोग्रेस चेक करते हैं मंथ ऑन मंथ वाइज कि इस बार कहाँ तक आया है काम, इस बार कहाँ तक आया है। सो इट हैपेंस विथ ऑल दीज साइट्स जो वो रियल टाइम पे उन साइट्स पे काम कर रहे हैं। इसके बावजूद सेफ्टी मेजरमेंट्स मतलब सेम जैसे कि अभी माइंस में जैसे फॉलो करते थे कि ये शिफ्टिंग टाइम चेंज हो गई है, सारे वर्कर्स ऑन टाइम काम कर रहे हैं, सारे वर्कर्स के ऊपर एक मतलब जो मतलब एक सर्विलेंस की तरह मान के चलिए कि एक सेफ्टी मेजरमेंट्स की तरह सारे के ऊपर मतलब नजर है, इज एवरीथिंग गोइंग करेक्ट विदाउट एनी विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो सारे यूजों के लिए यूज केसेस के लिए ड्रोन्स ऑलरेडी यूज हो रही है। एंड ऑल्सो टू जनरेट 3D मॉडल्स वंस द प्रोजेक्ट इज डन मतलब डन, वो लोग 3D मॉडल्स जनरेट करते हैं। 3D मॉडल्स जनरेट करने के बाद उस 3D मॉडल पे काम करते हैं सो दैट इवन आर्किटेक्चरल पीपल ऑल्सो वर्क ऑन दैट plans. इसके बाद शोकेसिंग प्रोजेक्ट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट वंस द प्रोजेक्ट इज डन, अभी इनका कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, to market this their commercial buildings or flats जो भी हैं, so they use this videographical survey and they use this for their ads as well। तो मतलब मार्केटिंग में भी ये लोग यूज कर रहे हैं, मतलब गुड्स गुड्स का ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी ये लोग यूज कर रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए भी ये लोग यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इनका मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले सर्वे भी होता है, क्योंकि दे वर्क ऑन वेरी हायर मतलब हायर वैल्यूड प्रोजेक्ट, तो एरिया भी बहुत ज्यादा होगा, इससे पहले भी ड्रोन यूज किया करते हैं। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऑलरेडी ड्रोन्स अपना की रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फुलफिल कर रही है इन ऑल दीज इंडस्ट्रीज। सो व्हाट आई सी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एवरी ईयर 2x। मतलब मैं अगर बोलूंगा कि 2021 में अगर मार्केट में 100 ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है ना, 2022 तक वो 200 की है। एक्चुअल तो 100-200 नहीं है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर 2022 में 200 की है तो 2023 में वो 400 की, 2024 में वो 800 की थी। ये प्राइवेट मार्केट की रिक्वायरमेंट है और वो 2000, 4000, 8000, 16000, तो एवरी डे बाय डे मार्केट इज ग्रोइंग क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आर ग्रोइंग, प्रोजेक्ट्स आर कमिंग मोर। एंड उसी के चलते मतलब लाइक ये जो सारी सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स में हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में ड्रोन मतलब ड्रोन जो है कि वो की इक्विपमेंट बन गया है हर एक डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। तो दैट इज द रीजन, सो बेसिकली लाइक drones are very booming nowadays in the market in all these sectors. So after this, let us speak about the key use cases of drones in agriculture as well. सो एग्रीकल्चर में अभी मैं बात करूँ तो जनरली स्प्रेइंग ड्रोन्स आप सब जानते हो, मतलब जब एज सुन एज से एग्रीकल्चर, तो लोगों के दिमाग में यही आता है, इट इज ऑल अबाउट स्प्रेइंग। आप जानते हो मतलब जो जो भी फार्मर है एक्स वाई जेड, ही कैरीज ड्रोन्स टू एंटायर एग्रीकल्चर एरिया, स्प्रे करते हैं एंड जनरली दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर हिम, hazardous फॉर हिम टू टेक दैट इनहेल दैट। सो बेसिकली वो इंस्टेड वो टैंक फिट कर देते हैं एंड टैंक ऑटोमेटिकली स्प्रे करते हैं। सो बेसिकली बिफोर दिस थिंग आई वुड लाइक टेल कि सर्वेइंग ड्रोन्स कैसे एग्रीकल्चर में यूज होती है। तो जनरली लैंड डिस्प्यूट केसेस हैं जहाँ पे जनरली अब कसरा मैप्स है, अब अभी पुराने मतलब हमने बहुत सारे केसेस ऐसे भी सॉल्व किए हैं जहाँ पे बेसिकली खसरा मैप्स जो है, खसरा मैप्स को हमने उसको मतलब जियो टैगिंग किया है। जियो टैगिंग करके उस खसरा मैप्स के बेसिस पे हमने ड्रोन को फ्लाई किया है एंड देन वी गॉट द रियल डेटा, रियल इमेजिनरी like real aerial images of that entire agriculture man। सो ये जो एग्रीकल्चर है गाँव में, जो एग्रीकल्चर है उनका बस बस ड्राइंग होता है, मतलब इतना बीघा इनका है, इतना बीघा इनका है। फ्रॉम दैट ड्राइंग और फ्रॉम दैट जस्ट अ बेसिक डेटा वी हैव टू गेट द रियल वैल्यूज। तो वो रियल वैल्यूज कैसे लाते हैं? बाय सर्वेइंग ड्रोन्स। तो सर्वेइंग ड्रोन्स के साथ मतलब खसरा मैप से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, रियल मैप बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स देके जियो टैगिंग से। उससे हमने केएमएल बनाया, उस केएमएल से हमने हमारे कंट्रोलर में हमने इंपोर्ट किया। देन वी फ्लाइड आवर ड्रोन, बाय फ्लाइंग आवर ड्रोन वी कैप्चर द एरियल फोटोग्राफ्स, एरियल फोटोग्राफ से हमने प्रोसेस किया है, प्रोसेस करके आउटपुट लाए हैं। देन वी डिवाइडेड द एंटायर एग्रीकल्चर लैंड, ड्राफ्टिंग किया है, देन वी हैव सबमिटेड दैट ड्राफ्टिंग। So there is a process, there is an SOP for all of these things. But at least at the end of the day, we have proved that ड्रोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी हमने ऐसी डिफिकल्ट चैलेंज पार्ट्स भी हमने किया है। आफ्टर दिस लाइक इरिगेशन मैनेजमेंट, अगर कहाँ मतलब कहाँ कहाँ पे ड्राई जोन है, अगर अगर आप अब मैं एग्जांपल के लिए थर्मल कैमरा पकड़ता हूँ। तो थर्मल कैमरा इफ आई एम फ्लाइंग, थर्मल कैमरा जनरली इट विल सेंस टेम्परेचर इन ईच ऑफ एवरीथिंग, मतलब कहीं पे मतलब इंसान भी चल रहा है ना,
तो इंसान का भी टेम्परेचर से वो बता देता है कि नीचे इंसान खड़ा है। तो बेसिकली वो टेम्परेचर के अनुसार बता देता है व्हिच क्रॉप एंड व्हिच एरिया जहाँ पे पानी रिसीव नहीं हो रही है, कौन से एरिया में जहाँ पे अच्छा पानी रिसीव हो रहा है, कहाँ पे क्रॉप की कल्टीवेशन अच्छी हो रही है, कहाँ पे क्रॉप की कल्टीवेशन उतनी हेल्दी नहीं है। So by this you can capture entire data with the thermal camera and you can get the results कि क्रॉप का हेल्थ कैसा है, क्रॉप की मतलब एस्टिमेशन यील्ड एस्टिमेशन कैसा है, फोरकास्टिंग कैसी है। दिस इज हाउ यू कैन यूज द ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल। सर्वेइंग ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ। एंड देन comes the use cases of drones in roads, canals, and railways. So I hope everyone is clear with whatever I am explaining with. आपको कहीं पे भी डाउट्स है तो आप नीचे डाउट्स में मतलब अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं आफ्टर द मीटिंग वी वुड बी हैविंग अ गैप, मतलब आपके लिए एक स्पेस रहेगा जहाँ जहाँ पे हम क्वेश्चनिंग वन ऑन वन करेंगे। सो आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी क्वेश्चंस पास ऑन कर सकते हैं। सो देन कम्स नेक्स्ट पार्ट दैट इज as mentioned key use cases of drones in roads, canals and railways. So generally roads, canals and railways, so ये टॉपिक ही ऐसा है थोड़ा मतलब ये थोड़े लेंदी टॉपिक है, मतलब लेंदी वर्क है। मतलब कोई भी रोड है, कैनल है व्हिच गोस इन लीनियर, सो एंटायरली आप अगर टोटल स्टेशन रखते हो, डीजीपीएस रखते हो, पूरी लीनियर सर्वे आपको करना पड़ता है फॉर एंटायर फील्ड। सो यहाँ पे अगर मैं ड्रोन रखता हूँ, मतलब मेरे पास ड्रोन है, तो ड्रोन की भी अलग अलग मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं। अब जैसे कि ब्रिज है, ब्रिज में क्या है कि अगर आपके पास थर्मल कैमरा है या अच्छी क्वालिटी की कैमरा है जिससे आप पूरे ब्रिज का इंस्पेक्शन कर सकते हो, वहाँ पे क्रैक्स इंस्पेक्शन कर सकते हो, ब्रिज की हेल्थ मॉनिटर कर सकते हो, मतलब उसके ऊपर सर्वेलेंस भी कर सकते हो। अभी सर्वेलेंस की बात आई है तो आई टेल यू एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई में जनरली जो भी ड्रोन्स यूज होती हैं इंस्पेक्शन के लिए, मतलब क्या बोलते हैं सर्वेलेंस के लिए यूज होती है। मतलब ड्रोन मतलब पर्टिकुलर एनएचएआई पर्टिकुलर हाईवे का प्रोग्रेस कहाँ तक है। तो एनएचएआई में क्या है कि एवरी 3 मंथ्स एवरी 2 मंथ्स में बेसिकली डेटा मांगी जाती है, दैट इज वीडियो ऑफ दैट एंटायर हाईवे, ताकि रोड का प्रोग्रेस कहाँ तक है। सो दिस इज बेसिकली डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम नितिन गडकरी जी हिमसेल्फ कि ड्रोन सर्वे जो है मतलब वीडियोग्राफी में होनी चाहिए और ईच एंड एवरी मंथ डेटा शुड बी सबमिटेड टू दी हायर प्रोफेशनल जो भी वहाँ पे ये चीज नोट करेंगे, ताकि हाईवे का जो काम है बहुत तेजी से हो। ओके, आफ्टर दिस कम्स सर्वेइंग पार्ट। सर्वेइंग पार्ट आप अगर फोटोग्रामेट्रिक कैमरा यूज कर रहे हो या लिडार जो भी यूज कर रहे हो, तो बाय फोटोग्रामेट्रिक डेटा यू विल गेट फोटोज एज एन आउटपुट। फोटोज को प्रोसेस करने के बाद आप उस पे प्रोफाइल्स निकाल सकते हो, मतलब लॉन्ग स्टिचिंग प्रोफाइल्स निकाल सकते हैं, जैसे कि एल सेक्शंस, क्रॉस सेक्शन, स्लोप मैप्स, मतलब आपका रोड का स्लोप कैसे जा रहा है, एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन कैसे जा रहा है। मतलब आप अपने चेंजेस के अनुसार आप प्रोफाइल्स बना सकते हो, जो आप डीजीपीएस से करते हो विच टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, जो आप टोटल स्टेशन के साथ करते हो विच टेक्स अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो वो ड्रोन क्या है कि विद इन अ सिंगल फ्लाई कर देता है। अब मान के चलो मतलब जो भी आप ड्रोन यूज कर रहे हो, इफ इट इज हैविंग वो सिंगल स्ट्रेच में अगर 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर या 6-6 किलोमीटर कवर कर पा रहे हैं, सो एज कम्पेयर टू लाइक आपका ट्रेडिशनल इक्विपमेंट जहाँ पे आपको 3 किलोमीटर कवर करने के लिए शायद एक आध घंटा लग जाए, मतलब एक एक जगह पॉइंट्स लेते हुए, रोड का स्लोप के पॉइंट्स लेते हुए, स्ट्रक्चर्स का पॉइंट्स लेते हुए, वहाँ पे ड्रोन क्या है कि विद इन हाफ एन आवर और 20 मिनट्स 3 किलोमीटर का सर्वे एक साथ कर सकता है। So then comes रेलवेज। रेलवेज में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है पीपी के ड्रोन्स की, जहाँ पे पीपी के कैमरास की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रेलवेज में क्या है कि हायर प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे उनकी एंटायर रेलवे ट्रैक जो है अलाइंड रहनी चाहिए। तो वहाँ पे पीपीके की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है, तो इसी में आपकी इंस्पेक्शन हो गई एनएचआईएम की, ब्रिजेस के इंस्पेक्शन कैसा है, ब्रिजेस में कोई क्रैक्स है, ब्रिजेस का हेल्थ कंडीशन कैसा है। देन कम्स आपका सर्वे, मतलब ये क्या बोलते हैं वीडियोग्राफी सर्वे एनएचआई के, जो ऑलरेडी एनएचआई में हो रहा है। देन कम्स आपका ये सर्वे पार्ट कि फोटोग्रामेट्रिक ड्रोन से आपने फोटोज कैप्चर की हैं और उन्हीं फोटोज के थ्रू आप प्रोसेस करके डेटा भी सबमिट कर रहे हैं, मतलब कैसे प्रोफाइल्स, क्रॉस सेक्शन, सेल सेक्शन ऐसे करके। एंड फोर्थ इज रिस्क मैनेजमेंट। अभी नया नया रोड बन रहा है, तो नए नए रोड में क्या है कि आपको वहां पे मतलब प्लानिंग करनी है, मतलब डीपीआर जैसे प्लानिंग्स करनी है। तो वहां पे तो देखो मतलब पहाड़ जैसे एरिया में जहाँ पे स्टीप पहाड़ है, वहां पे लोग डीजीपीएस लेके तो जा नहीं सकते। तो इंस्टेड यू फ्लाई द ड्रोन, यू कैप्चर द डेटा एंड यू प्रोसेस द डेटा, और उस डेटा पे आप डायरेक्टली काम करो, उसकी स्लोप कैसी है,
लेवलिंग कैसी है, कितना काट सकते हैं, तो उस चीज पे आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। So these are the cases where drones are already being used in these kind of. Then there is key use cases of drones in archaeological survey. So archaeological survey, like I'll tell you, we have all we also have an experience in working with archaeological survey, जहाँ पे basically पुराने पुराने मंदिर का structures के basically 3D डिजाइनिंग मतलब 3D कैप्चरिंग की जाती है। सो ये पुराने मंदिर हैं, पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनकी 3D कैप्चरिंग करने के बाद वो बेसिकली जो नकाशा है, जो बेसिकली स्कल्पचर्स हैं, जो उस मंदिर में है, उस पे स्टडी करते हैं, उस पे ड्राइंग करते हैं। कभी-कभी बहुत सारे हमारे एंशिएंट टेम्पल्स हैं जो टूटे हुए हैं, तो उनका 3D मतलब 3D सर्वे करने के बाद दे ड्रॉ रेस्ट ऑफ द पार्ट, रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट व्हिच वाज़ ब्रोकन ऑलरेडी। सो उस पे काम करते हैं। अगर मैं मतलब मोहनजोदारो टाइप मेरी लोकेशन है, जहाँ पे मैं पूरी सर्वे कर लेता हूँ। सर्वे करने के बाद मैं लैंड की स्लोप निकाल देता हूँ। तो मोहनजोदड़ो में यू नो मतलब ऐसे साइट्स में क्या है कि उन्होंने ड्रेनेजेस बनाई थी एंशिएंट सिचुएशन के, तो मतलब एंशिएंट टाइम के। तो वहाँ पे पता चल जाता है कि मतलब स्लोप कैसा है लैंड का, उसके अनुसार कहाँ-कहाँ पे मेरे को डिगिंग करनी है, कहाँ-कहाँ पे मेरे को वो चीज़ को मतलब धीरे-धीरे मेरे को डिगिंग करके मतलब चीज़ों को बाहर निकालनी है। सो इट विल मेक ईज़ियर फॉर देम इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स। ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स में आपको मतलब क्या है कि वो लिमिटेड डेटा पे आपने डीएसएम, डीटीएम बना दी, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। वो इट विल टेक लेंथी अमाउंट ऑफ टाइम। सो ड्रोन विल मेक दिस टास्क वेरी ईज़ियर फॉर देम। सो देन कम्स मॉनिटरिंग एंड प्रिजर्वेशन, मतलब उस एंटायर एरिया को मॉनिटर करना। अगेन इट विल बी वन मोर थिंग इज़ सर्विलेंस। उस एंटायर एरिया को मॉनिटर करना, उस एंटायर एरिया में आप मतलब क्या है कि मतलब चीज़ों को ऑब्जर्वेशन पे रखना। देन कम्स अभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इन एंटायर पैन इंडिया, नाउ दे बिकेम एज़ टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो बेसिकली उन्हीं पे आप वीडियोज़ बना रहे हो, उन्हीं पे मतलब वीडियोग्राफी सर्वे हो रही है, उन्हीं वीडियोज़ को आप मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। अगेन उन्हीं वीडियोज़ को आपकी स्टेट गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग के लिए प्रमोट कर रही है। अगेन ड्रोन। सो देयर आर सो मेनी सेक्टर्स एंड देयर आर सो मेनी रीजन्स जहाँ पे ड्रोन ऑलरेडी यूज़ हो रही है। तो इन्हीं फोटोज़ एंड इन्हीं सारे आउटपुट्स के साथ आपकी 3D मॉडल्स बन रही हैं। लाइक 2D इमेजेस बन रही हैं, उसी पे रिसर्च हो रही है, उसी पे आप डेटा बना रहे हो, उसी डेटा के अनुसार आप आगे की डिगिंग और प्लान एक्सकवेशन के प्लान्स बना रहे हो। तो ग्राउंड की कितनी डिस्टर्बेंस है, वो सारी चीज़ें आपकी ड्रोन से काम क्या है कि बहुत ज़्यादा ईज़ियर हो जाता है। सो आफ्टर दैट देयर इज़ आईबीएम, मतलब ये माइन्स के लिए है, स्पेसिफिक फॉर माइन्स। सो मेरे पास जो डेटा था, उसके अनुसार हमने रिसर्च करके थोड़ा डेटा और निकाल के मैं आपको प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। सो दैट इज़ आईबीएम, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स। यहाँ पे बेसिकली इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स का खुद का एसओपी है। एसओपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सो आईबीएम बेसिकली क्या है कि आईबीएम में बेसिकली आईबीएम इज़ डिवाइडेड इंटू ये मैं बोलता हूँ रेगुलेटरी सिस्टम फॉर माइन्स इन इंडिया। तो आईबीएम ऑपरेट्स ओनली मेजर मिनरल्स। अब मेजर मिनरल्स में आपके आता है जैसे फॉर एग्जांपल कोल, iron ore, bauxite. These will be your major minerals. And state government operates minor minerals such as stones, sand, clay. So IBM being a regulatory operating system ये बोलता है कि drone should be mandatory. So 2021 से मतलब 2021 में IBM ने drones को mandate किया है। उसके बाद mandate करने का reason यही है। So basically IBM wanted everything to be structurized. Everything every procedure should work in a formal way. So they wanted to introduce drone technology in mines. Mines में सारे drone सर्विस से होनी चाहिए। And to maintain accuracy, they wanted to fly the drone and capture the data referring control points so that it should maintain compliance and accuracy as well. So compliance ये है कि माइंस आईबीएम ये चाहता है कि जो अभी आप जानते हो मतलब जितने भी माइंस के प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, तो दे आस्क फॉर 100 मीटर बफर एज वेल। तो ये बफर किस लिए मांगे, ताकि आईबीएम को पता रहे कि कोई माइंस के अगल-बगल कहीं पे इलीगल एक्टिविटीज नहीं होगी। So the IBM introduced this drone. Also, IBM wanted that Indian drones to be uh, used for all the surveying part. So IBM didn't entertain any foreign players to be used in mines in India. तो IBM ने ये भी बोला था कि इंडियन ड्रोन्स यूज करें। एंड जस्ट
to improve their compliance, to improve the accuracy data, and all the data would be in aerial photographical data. एंड उसी डेटा के लिए जनरली ड्रोन्स को इंट्रोड्यूस किया है आईबीएम ने। एंड देन कम्स सेफ्टी। फिर सेफ्टी के लिए आईबीएम ने ड्रोन्स को मैंडेट किया है, एक्यूरेसी के लिए ड्रोन्स को मैंडेट किया है, और काम मतलब एफिशिएंसी के लिए ऑफ कोर्स ड्रोन्स को मैंडेट किया है। देन कम्स कंप्लायंस। एक्यूरेसी डेफिनेटली मतलब स्मॉल मतलब डेटा जो है इनिशियली पॉइंट्स के ऊपर दिया जाता था, मतलब डीजीपीएस के पॉइंट्स को, मतलब डीजीपीएस के पॉइंट्स के ऊपर आपने डेटा सबमिट किया, टीएस के पॉइंट्स के ऊपर डेटा सबमिट किया। आप मतलब पॉइंट्स पे क्या मिसयूजेस हो रही है, मतलब पॉइंट्स को आप फ्लक्चुएट करके दे रहे हो, तो आईबीएम वुड नेवर गेट टू नो इफ यू जस्ट चेंज पॉइंट्स एंड गिव। तो आईबीएम को उसके ऊपर आइडिया नहीं था। सो दैट इज द रीजन आईबीएम इंट्रोड्यूस ड्रोन्स, ताकि ड्रोन्स के साथ एरियल फोटोग्राफी इमेजेस के साथ आपके सारे पॉइंट्स नोटेड रहे। कंट्रोल पॉइंट्स आप उनको एक्सेल फाइल में दें, कंट्रोल पॉइंट्स के ऊपर ही आपकी सर्वे हो रही है, रेफरेंस भी है, आपका प्रूफ भी है, और आपके फोटोज भी है। So that is the reason IBM asked to use drones in the mines. Then comes safety part. अभी माइंस में आप जानते ही हो, मतलब बहुत रिस्की माइंस होती हैं। हाँ, हेल्थ हजार्डस माइंस होती हैं, डस्ट प्रोन जोन एरिया है, वहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह होता है। सो दैट इज द रीजन IBM like urge people to use drones in mines. Then comes efficiency. अभी जो लिमिटेड डेटा मिल रहा है पॉइंट्स के ऊपर, so instead they would be getting entire drones data as compared to just vector data. They were getting raster data. Then comes regulatory compliance. Compliance मतलब जैसे कि अभी मैंने बोला था कि एरियल फोटोज हैं, और compliance जैसे कि मतलब माइंस के अगल बगल में कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं हो, एंड माइंस में एंटायरली मतलब सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेडली सेपरेटेड, मतलब ऑफिस अलग है, नियर बाय में कोई रोड नहीं है, नियर बाय में कोई सिटी नहीं है, ना ही नियर बाय में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ होती हो, जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्टिंग की वजह से ये प्रॉब्लम ना हो। सो यही सब कंप्लायंस को कंसिडर करने के लिए आईबीएम ने ड्रोन्स को इंट्रोड्यूस किया, मैंडेट किया।